हम कई बार प्रसंग सुनाते हैं महाराज जी, एक गोवर्धन नाम का डाकू था, उसके पीछे बड़ी भारी फौज लग रही थी, तो भगतो भगतो वो चलो आयो ऐसो ही एक कथा में। अब कथा में तो भीड़ थी, इतने लोग थे, फौज को मिलो ही नहीं, बैठ गो चुपचाप ऐसा मुंह ढक के, बाबा जिनमें वाकई में बाल फाल दाढ़ी बाड़ी बढ़ रही थी, तो ऐसे ही बैठ गो ढक के, हाँ जय, तो पता नहीं कहाँ गो भग गए। अब पंडित जी वहां में वर्णन कर रहे ठाकुर जी के सौंदर्य को, कि ठाकुर जी गौचारण को जावे वाले हैं, तो मैया कैसो तैयार कर रही है। अरे गले में सोने और हीरा के हार पहनाए हैं, और माथे पे सिर पेच है, वाके संग मोर को मुकुट है, और फिर भैया हाथ में मोतिन के बाजू बंद हैं, और बढ़िया सुंदर स्फटिक मणि लगे हुए कड़ूला है, और पामन में मोटे मोटे सोने के कड़ा हैं। अब डाकू आदमी जो सुने वाके मोहरे में, वाके मन में लालच आवे, वाह अच्छा। और पंडित जी बोली मैया ने न्यो सजा के गैया चरावे भेज दियो। डाकू बोलो भैया ऐसो रजवाड़ो तो हमने ना देखो, जहां इतनो सोनो पहनाए के गैया चरावे भेजो जाए। जब गैया चरावे में इतने आभूषण हैं, तो जब सिंहासन पे बैठाते होंगे तो कितने पहनते होंगे। कथा विश्राम होती है, सब प्रणाम करवे आते, जी भी आयो, प्रणाम करते तुरंत यहां तक खंजर निकालो, ए बाबा बता ये कौन को लड़का है जो तुम सोनो पहने, बता रहे ना बता रहे, मैं अभी मार दूंगा, नाम ही बदमाश हूं, फौज लग रही है पीछे, छोड़ूंगा नहीं तो। पंडित जी बोले अरे भैया जी तो कथा है भागवत जी की, हम सुना रहे। अच्छा चतुराई दिखा रहे हो बाबा मुंह को, मैंने बड़े बड़े मार डाले ऐसे बोल व्यवहार ने, साची बोल, छोड़ूंगा नहीं मैं। व्यास जी ने सोची लगे कोई ठाकुर जी की लीला है। सुन भैया, मैया को नाम है जसोदा, पिताजी को नाम है नंद, जाको गांव है गोकुल ब्रज वृंदावन, और छोरे को नाम है कन्हैया, जा ढूंढ ली। और सुन डाकू बोलो अगर मुंह मिले ना तो तू अपना पता दे, तेरे घर ते वसूली करूंगा। व्यास जी घबराए, अपनो पता दे दिया, हाँ ठीक है, वो समझ गए ठाकुर जी की लीला, समझ गए, दे दिया। अब जे महाराज खोज तो गोवर्धन डाकू पहुंच गो वृंदावन, ब्रज पहुंचे, डोले, एक से पूछे ए अब महाराज ये तो द्वापर की कथा, ये बात हो गई कलयुग की, अभी ये नंद को घर कहां है। तो ब्रजवासी भाव में कहते सवरो नंद को ही घर है ब्रज, ना साची बताओ। अरे ये तो भैया द्वापर की कथा है, अब तो सब मोड़े बड़े हमले है गए, चीजें सब बदल गई, ना मुंह घर जानो। समझ ने रोक रोक के पूछे, वो लड़का बताओ जो पामन में सोने के कड़ूला पहने, कड़ा पहने, हाथ में बड़े बड़े कड़ूला पहने, बाजू बंद। हाँ भैया वो छोरा तो हमें भी पता, वो देख मंदिर में ठाकुर जी को दर्शन करा, अरे ये तो मूर्ति है, भगवान है ये तो, ना 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 मैं मूर्ति की चोरी ना करूं, मंदिर तो ना करूं। वो लड़का बता छोड़ूंगा ना, किडनैप करना मोबाइल। पूरे ब्रज में 15 दिन डोलो, ये नंद को लड़का कन्हैया तिमो मिलना, कहां चरावे जावे गैया। एक प्रेमी संत मिल गो, बोले कन्हैया कहां गैया, उन्हें लगो भगते कोई, तो बहने बाने की राधा अष्टमी आवे वाली है, बरसाने के झोर जावे गैया चरावे। अब महाराज बरसाने के झोर, खूब बड़ो घनो जंगल, आसपास सब वन, अभी भी देखो तो वन क्षेत्र तो दिखाई है ऊपर से। अब मिले ना गैया चरावे, गैया चरावे वाले ब्रजवासी छुरा देखे तो वो तो गूदड़ी पहने डोल रहे। अरे यार ये तो ऐसे गूदड़ी पहने थोड़ी ना, एक दोनों ने रोक के बन की गूदड़ी उतरवा ली कि देखूं जाके भीतर तो आभूषण ना छुपा रखे बन ने। एक दिन ये स्थिति हो गई कि याने संकल्प कर दियो अब तो जब तक जे कन्हैया ना मिलो वे भूखो मर जाऊंगा, अब तो खाऊंगा ही तभी। महाराज ये 3 दिन है ना कछु खाओ ना कछु पियो, और इधर ते उधर झोर डोरे महाराज, कहीं दिखेगो कहीं दिखेगो, जी कहीं तो दिख जाए कहीं तो दिख जाए, कौन है नंद को छुरा, 84 खंबा पे चलोगो, अरे तो सब उजड़ो पड़ो यार, ऐसा तो पंडित जी सुना नहीं रहे, वो ब्याज जी तो झूठे होंगे नहीं, लग तो रोए सब कह भी रहे हाँ कन्हैया यहीं रहे, पर मिल ना रहे हो महाराज। एक दिन ऐसा अघा गयो कि बैठ के बोले अगर इस संसार में भगवान है तो मोए कन्हैया से मिलाओ, और बैठ गो नहीं तो मैं मर जाऊंगा। बेहोश होके गिरो तो काऊ ने सिर पे हाथ फेरो, आंख खोली तो जैसो व्यास जी ने वर्णन कियो ठीक वैसो ही स्वरूप धर के
श्री राधा रमण लाल सामने खड़ी, सबरी गैया, ओहो वाह, निकालो आने खंजर, अब आयो मेरी पकड़ में। तू कन्हैया है ना? ठाकुर, हाँ मैं कन्हैया हूं। बता तेरे पिताजी का नाम क्या? भी खंजर मानू तो को? बोले नंद। हाँ जी छोरा है। पंडित जी बच गए तुम। चल मैं तो आभूषण तो लूटवे आया हूं। ठाकुर जी बोले या ब्रज को तो सबसे बड़ो लुटेरा मैं हूं, तू वो कहां ते लूटेगो? या तो मैं लूट तो डोरू समझने। अच्छा तू वो लूट लेगो? डाकू बोलो। ठाकुर बोले हाँ। आहा, इस दुनिया में सबसे पैना अगर कुछ है तो हमारे श्री ठाकुर जी के नेत्रन को विलास है। यानी खंजर उठायो, उधर से ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुराए। मोहना चलावे नैनाती तीर रे, मोहना चलावे नैनाती, श्याम रो चलावे नैनाती तीर रे, मोहना चलावे नैनाती, तीर लाग्यो तीर लाग्यो तीर लाग्यो तीर लाग्यो, अरर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 र
तीर मोहना चलावे नैना तीर। मैं जमुना जल भरन जात रही, श्यामरे ने छिड़क्यो मुँह पे नीर। मैं जमुना जल भरन जात रही, सामरे ने छिड़क्यो पे नीर। नीर छिड़क्यो, नीर छिड़क्यो, नीर छिड़क्यो, नीर छिड़क्यो, अरर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 
तीर चारो चलावे नदी मैं दधी बेचन जात वृंदावन सांवरे ने खेचो मेरो जी चीर खेचो चीर खेचो मोहना चलावे नैना तीर तीर मोहना चलावे नैना तीर नैना तीर नैना तीर का डाकू लूटवे आयो या ब्रज के चोर ने वह पूरा लूट लियो महाराज वह के पुण्य लूट लिए वह के पाप लूट लिए वह कर्म लूट लिए वह के प्रारब्ध लूट लिए और तो और छोड़ो वह को मन लूट लियो महाराज तू मौका लूटेगा मैं तो लूटूंगा महाराज ऐसी झांकी मिली अब ठाकुर जी थोड़ी देर में चले गए अब करे कहां गए कुछ ध्यान ना आवे कैसे मिले तो जेब में थे पतो निकालो पर्ची पे लो वहीं जा बिन की कृपा से ही तो मिले अब गए पंडित जी के यहाँ पंडित जी घबराए की लगे या कुछ मिलो ना वो मारे अब जो मोय आगो मारवे है मिले ही ना कछु दिन घर ते चले गए बोले वो तो काशी गए हैं ये बैठो रहे तो दरवाजे पर पत्र भेजो पत्नी है तो पत्नी ने उत्तर दियो बैठो तो भारी है पर रो तो रहे हैं रो तो रहे एक दिन लौट के आए जैसे आए पामन में गिर गो मैं आपकी कृपा से बदल गयो जा कथा ने मोय कृष्ण के द्वारे खड़ो कर दियो मैं कृपा करूं मुंह पे कृपा करो आप बात सत्संग को सौभाग्य मुझे प्रदान करो
दोस्तों ये जो प्लेटफॉर्म आप देख रहे हो इसका नाम है सही, और ये सही में सही है, और इसके कुछ फीचर्स सत्संग को सौभाग्य मुझे प्रदान करो। एक क्षण कथा में महाराज माने ठाकुर जी को श्रृंगार सुनो, और बाकी भीतर उत्पन्न विकार ने भी कृष्ण भक्ति को संस्कार परिवर्तित किया। कामात क्रोधात भयात स्नेहात ऐक्यम सौहृदमेव च नित्यम हरो विदधतो यान्ति तन्मयताम हिते। श्री सुखदेव जी कह रहे परीक्षित से, अरे कोई कैसे भी भजे कामात क्रोधात भयात स्नेहात और या ऐक्यम जैसी अनुभूति हो जाए,